प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप क्लास 9th में पढ़ते हैं, कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो फिर आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम 2026 कक्षा 9 के हिंदी का पेपर लेकर के आए हैं, जिसमें कि आपका 20 MCQ के प्रश्न रहेंगे और आपके सभी खंडों के प्रश्न रहेंगे। तो छात्रों, यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो ये कक्षा 9 हिंदी के 2026 का पेपर है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप कक्षा 9 में पढ़ते हैं, तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कक्षा 9 के 2026 के विषय के सारी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। छात्रों, चलिए चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर पहला, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? तो इसका उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर दूसरा, मंत्र कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न नंबर तीसरा, ठेले पर हिमालय के लेखक हैं धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 4, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा में किसका चरित्र चित्रण है? तो यह कस्तूरबा गांधी का। और प्रश्न नंबर 5, गुरु नानक देव लेख किस विद्वान ने लिखा? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। प्रश्न नंबर 6, तोता कहानी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। प्रश्न नंबर 7, जिन खोजा तिन पाइया कवि किस कवि का पद है? तो यह कबीर का है। प्रश्न नंबर 8, संत रैदास का प्रमुख संदेश है जाति पाति का भेद मिटाना। प्रश्न नंबर 9, रहीम के दोहे का प्रमुख विषय है व्यवहार और नीति। तो इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, मधुशाला किसकी रचना है? तो जो सही है इसमें आपका हरिवंश राय बच्चन का है। प्रश्न नंबर 11, विश्वास, श्रम और आत्मबल किस विधा का काव्य है? तो यह शिवमंगल सिंह सुमन का। प्रश्न नंबर 12, वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है? तो यह निराला है। प्रश्न नंबर 13, पुरुषोत्तम राम किसकी महिमा का वर्णन है? तो यह भगवान राम का। प्रश्न नंबर 14, परमहंस रामकृष्ण पाठ का विषय है राम कृष्ण परमहंस का। सदाचार का मुख्य संदेश है अच्छे आचरण का महत्व। प्रश्न नंबर 16, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष। प्रश्न नंबर 17, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही जवाब है श्लेष अलंकार है। प्रश्न नंबर 18, भाला शब्द का विलोम है भला शब्द का विलोम है, ये तो इसका बुरा होगा। प्रश्न नंबर 19, पत्र लेखन में आवश्यक अंग कौन सा है? तो यह तिथि है। प्रश्न नंबर 20, अनुच्छेद लेखन का मुख्य गुण है। इसका जो सही है एक विषय पर संक्षिप्त और स्पष्ट लेखन। तो आपका आता है भाग बी, वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि 30 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पहला, गिल्लू कहानी का संदेश क्या है? तो यह कहानी बताती है कि पशु पक्षियों में भी संवेदनाएं और प्रेम होते हैं। मनुष्य को करुणा और दया का व्यवहार करना चाहिए। प्रश्न नंबर दूसरा, मंत्र में गरीबी की स्थिति, तो ये क्या है? निर्धन पात अपनी ईमानदारी और आत्मसम्मान बनाए रखता है, गरीबी में भी उसका आत्मबल नहीं टूटता। तो यहाँ पे है प्रश्न नंबर 3, गुरु नानक देव के विचार। तो फिर इनका यह विचार है,
उन्होंने समानता, भाईचारा, सत्य और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अंधविश्वास और जाति पाति का विरोध किया। प्रश्न नंबर 4, निष्ठा मूर्ति कस्तूरबा। तो इसका उत्तर है कस्तूरबा गांधी त्याग, धैर्य, सेवा और संघर्षशील की मूर्ति थी। प्रश्न नंबर 5, ठेले पर हिमालय का उद्देश्य। यह साधारण चित्र बेचने वाला बूढ़ा भारतीय संस्कृति और हिमालय की महानता का प्रतीक है। प्रश्न नंबर 6, तोता कहानी का सार क्या है? तो इसमें शिक्षा पद्धति की खामियां दिखाई गई हैं। तोता स्वतंत्रता चाहता है पर उसे रटने पर मजबूर किया जाता है। 7वां, महादेवी वर्मा का योगदान क्या है? महादेवी वर्मा का योगदान तो छायावादी कवयित्री, उनकी रचनाओं में करुणा, मानवता और नारी संवेदनाएं प्रमुख है। प्रश्न नंबर 8, प्रेमचंद कहानियों का सम्राट क्यों? उन्होंने किसानों और गरीबों की समस्याओं को यथार्थवादी ढंग से सरल भाषा में प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 9, धर्मवीर भारती। आधुनिक जीवन की समस्याओं पर गहन दृष्टि, निबंधों और उपन्यासों में मौलिकता। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके निबंधों में संस्कृत, इतिहास और भाषा का सुंदर संगम है। अब काव्य के कुछ उत्तर हैं। तो प्रश्न नंबर आगे की तरफ चलते हैं। तो ये है हमारा प्रेमचंद कहानियों का सम्राट क्यों। तो इसको भी हमने, इसका भी उत्तर है, इसको भी आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 9, धर्मवीर भारती, इसको भी आप कर लीजिए। प्रश्न नंबर 10, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनमें निबंधों में संस्कृति, इतिहास और भाषा का सुंदर संगम है। तो इसे भी आप अच्छे से कर लीजिए। खंड काव्य, कबीर के दोहे। तो कबीर के दोहे क्या है? सहज भाषा, व्यंग, सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार और भक्ति का संदेश। रहीम की शिक्षा, नीति, दान, विनम्रता और सदाचार का महत्व। प्रश्न नंबर 13, मीराबाई का भक्ति भाव, कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और आत्मसमर्पण। प्रश्न नंबर 14, मैथिली शरण गुप्त। तो यह क्या है? राष्ट्र कवि, क्योंकि उनकी कविताओं में देशभक्ति और राष्ट्रीय चेतना है।